में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा हाई है और इसी बीच एक बार फिर यूपी की सियासत के केंद्र में किसान आ गए हैं। वजह है विपक्ष का ये आरोप कि बीजेपी डीएपी खाद की कालाबाजारी कर रही है और किसान खाली हाथ बैठा है। अपनी हर चुनावी सभा में अखिलेश यादव इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूपी में किसानों को खाद नहीं मिल रही और इसकी जांच और पड़ताल जरूरी हो जाती है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने यूपी के कई इलाकों में ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि क्या सच में प्रदेश के अन्नदाताओं को नहीं मिल रही है खाद। देखिए पीडीए वर्सेस डीएपी, 27 में यूपी किसके। आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते। डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। केवल सर डीएपी का हो रहा है, यूरिया तो कह रहे हैं भरपूर है। डीएपी चाहिए, डीएपी नहीं मिला, वहाँ भी नहीं है डीएपी। यूपी में उपचुनाव का शोर है। 9 सीटों पर उपचुनाव के बेला करीब है। सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने का खेल चरम पर है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर अन्नदाता किसान उपचुनाव का एपिसेंटर बन गया है। वजह है डीएपी खाद का ना मिलना। उपचुनाव के इस जंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद एक बार फिर किसान सुर्खियों में आ गया। अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और खाद की कालाबाजारी कर रही है। डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी है कि ये दोनों ही भाजपा के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर किया जा रहा है उससे ज्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है। बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो, और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। दरअसल डीएपी को पीडीए से जोड़कर अखिलेश यादव ने किसान हितैषी होने वाला कार्ड खेल दिया है। अखिलेश ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसानों के मुद्दे का फायदा उन्हें न केवल इस उपचुनाव में बल्कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को घेरती नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश इस सरकार को किसानों पर अन्याय करने वाली सरकार करार दे रहे हैं। आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की
कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। योगी अखिलेश दोनों ये बात जानते हैं कि अगर यूपी की सत्ता के शिखर पर रहना है तो फिर किसानों को साथ लेकर चलना होगा। यही वजह है कि दोनों लगातार खुद को किसान हितैषी बताने में जुटे। लेकिन इस बीच डीएपी की किल्लत को लेकर जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, उसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने उसकी पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हकीकत है क्या। सबसे पहले न्यूज 24 की टीम पहुंची योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में। गोरखपुर जनपद में गेहूं और आलू की बुआई शुरू हो गई और किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में हम ये जानने के लिए गोरखपुर जनपद के एक सहकारी समिति केंद्र पर पहुंचे, जहां पर यूरिया खाद तो उपलब्ध थी, लेकिन डीएपी की कमी साफ नजर आई। अच्छा, अभी आप आए खाद लेने, क्या मिला? खाद नहीं मिला सर। कौन सी खाद लेने आए? डाई खाद लेने आए। तो क्या कहेंगे, कौन कौन सी खाद की दिक्कतें हो रही हैं? केवल सर डीएपी का हो रहा है। यूरिया तो कह रहे हैं भरपूर है, यूरिया मिल जाएगी, लेकिन डीएपी कह रहे हैं जितना है और निर्देश है अधिकारी लोगों का, ये सबको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 बोरी से ज्यादा मत दीजिए। क्या खाद मिला? नहीं मिला। कौन सी खाद नहीं मिल रही है? डीएपी चाहिए। अच्छा, अभी आप खाद लेने आए हैं, क्या खाद मिल गई? नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला। डीएपी के लिए आए थे। डीएपी कहाँ दौड़े हैं आप डीएपी के लिए? नहीं, कई जगह गए। हमारे यहाँ मीरपुर है, वहाँ भी नहीं है डीएपी, कहीं नहीं लग रहा है। कई किसानों का कहना था कि उन्हें डीएपी नहीं मिल रही। वो लगातार कई दिनों से सरकारी सहकारी समिति केंद्र का चक्कर लगा रहे। बाकायदा वहां हमें एक पोस्टर लगा मिला जिस पर लिखा था, लोकल लोगों को खाद मिलेगा, बाकी लोगों को 2 दिन बाद मिलेगा। हालांकि वहां हमें ऐसे भी किसान मिले जिन्हें डीएपी मिल रहा था। हम आए इस समय गोरखपुर के सिक्टौर में और सहकारी समिति है। यहाँ लोगों से जानते हैं, यहाँ खाद ले लेकर लोग बाहर भी निकल रहे हैं। भाई साहब, अगर बात करें खाद की, क्या कुछ किल्लत है कि मिल रही है पर्याप्त? नहीं, हम लोग को आसानी से पर्याप्त मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी खाद मिल रही है? डीएपी भी मिल रही है भरपूर, यूरिया भी मिल रहा है भरपूर। अभी आप आए हैं तो खाद के जैसे जो दाम है, क्या पूरा मिले हैं? नहीं, जो दाम है उस पर लिखा हुआ वही, ज्यादा नहीं पैसा वैसा ले रहे हैं, किसी को ये सब कोई वो नहीं है। सब पर्याप्त मिल रहा है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कुछ दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर है कि अब सुचारू रूप से फिर काम हो रहा है, मिल रहा है। अच्छा, आप खाद लेने आए, क्या खाद मिल गई? हाँ, खाद मिल गई है। कौन कौन सी खाद मिली? डीएपी और यूरिया मिल गई। हाँ, मिल गई है। भाई साहब, आप खाद लेने आए हैं? हाँ। कौन सी खाद लेने आए हैं? क्या मिल गया? यूरिया डाई लेने आए हैं। अच्छा, मिल गया? मिल गया। दरअसल विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा था कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही, लेकिन गोरखपुर जनपद के सहकारी केंद्र पर किसानों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। कालाबाजारी नहीं हो रहा है ना? नहीं, कालाबाजारी चक्कर नहीं चल रहा। नहीं। हालांकि सहकारी समिति के सचिव अमरजीत प्रसाद ने इस बात को कबूला कि यहाँ डीएपी खाद की किल्लत है और बाकायदा उन्होंने इसके लिए अपने अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगर बात करें कौन कौन सी खाद आपके पास है? यूरिया मेरे पास है, डीएपी थोड़ा सा है। तो डीएपी लोग बता रहे हैं काफी दूर दूर से आ रहे हैं डीएपी खाद लेने के लिए, यूरिया पर्याप्त मात्रा में जा रहे हैं, डीएपी खाद क्या शॉर्टेज है क्या? डीएपी विभाग से मिल नहीं पा रहा है। क्या वजह है? अब ये विभाग जाना है। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? किसान काफी परेशान हो रहा है। हमारा जो क्षमता मैं कर रहा हूँ। गोरखपुर जनपद के बाद न्यूज 24 की एक टीम अमेठी पहुंची, जहां कई सहकारी केंद्रों का हमारी टीम ने जायजा लिया। कई जगहों पर सरकारी सहकारी केंद्र या तो बंद या फिर उसके गोदाम खाली मिले। किसानों से जब बात की तो पता चला कि डीएपी की भी भारी किल्लत अमेठी के कई सहकारी केंद्रों पर है, जिसकी वजह से उन्हें डीएपी नहीं मिल रही। वहीं एक किसान ने तो यहाँ तक बताया कि मीडिया के आने से रेटों को भी कम किया गया, जहाँ 1500 रुपए का रेट था उसे 1350 रुपए कर दिया गया। दादा का नाम है? जीत नारायण तिवारी। का आप खाद ले आ रहे हैं? खाद पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे? ज्यादा तो नहीं है, 3-4 बोरी कटी पिटी मिल गई है। हाँ। 2 बोरी कावा वाली ने, पोटास ली ना। हाँ। जैसा है वैसा लाभ तो है, अलग थोड़ा महंगी है। 100 रुपए यहाँ पर
100 रुपए मत दी है। अच्छा, प्राइवेट में मिल रही है, सरकारी में भी नहीं मिल पा रही है। सरकारी में बहुत कम मिला था। सर मैं अभी यहाँ पे 2 दिन पहले आया था तो मुझे यहाँ पे रेट का डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहले पूछ के गया था 1575 का दे रहे थे, अभी पूछ रहे हैं तो 1350 का दे रहे हैं। सर ऐसी क्या बात है कि कैमरा देख के इन्होंने हाँ कुंदनपुर गया, वहाँ भी नहीं है खाद, आज जैनमगंज में भी नहीं है, खत्म हो गई। ऐसे में कैसे आप खेती कर पाएंगे? क्या लग रहा है, खाद के बिना खेती हो पाएगी आपकी? नहीं खाद बगैर कैसे। हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल शुरू की तो कई गोदाम खाली मिले। जहां थोड़ी बहुत डीएपी बची भी है तो उनकी बोरियां खुली थी, जिसे सील कर किसान अपने साथ ले जा रहे थे। काटना पड़ रहा। वो सहकारी समिति पर आते हैं, डीएपी के लिए सुबह से शाम तक खड़े होते हैं और शाम को उनको मायूसी हाथ लगती है। आज बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बोरी डीएपी मिली, लेकिन वो फटी हुई बोरियां हैं। इन फटी हुई बोरियों में डीएपी की मात्रा भी पूरी नहीं है, डीएपी खुली भी हुई है। ऐसे में किस तरह किसान अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे? ऐसे में एक चाचा हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये एक डीएपी की बोरी जो है सिल रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया से रहें साहब। अच्छा, कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे? खाद लेने आए साहब। अच्छा, मिल गई खाद आपको? हाँ मिल गई। अच्छा, तो बोरी फटी हुई है तभी काम चल जाएगा आपका? चलेगा साहब, से रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाद के लिए आप दौड़ रहे हैं? इधर आ रहे हैं 15 किलोमीटर से साहब। एक सहकारी केंद्र पर ताला जड़ा था, लेकिन वहां मौजूद एक किसान से जब हमने बात की तो उसने सचिव पर धांधली का आरोप लगाया। साफ कहा कि अपने लोगों को चुपके से सचिव डीएपी खाद दे रहा है और उनकी बारी आई तो डीएपी खत्म होने की बात कह दी। 8 बजे से लगे और जो है केवल 50-60 आधार कार्ड हमारे सामने लगे थे और सुचारू रूप से फिर काम हो रहा है, मिल रहा है। अच्छा, आप खाद लेने आए, क्या खाद मिल गई? हाँ, खाद मिल गई है। कौन कौन सी खाद मिली? डीएपी और यूरिया मिल गई? हाँ मिल गई है। भाई साहब, आप खाद लेने आए हैं? हाँ। कौन सी खाद लेने आए हैं? क्या मिल गया? यूरिया डाई लेने आए हैं। अच्छा, मिल गया? मिल गया। दरअसल विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा था कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही, लेकिन गोरखपुर जनपद के सहकारी केंद्र पर किसानों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। कालाबाजारी नहीं हो रहा है ना? नहीं, कालाबाजारी चक्कर नहीं चल रहा। नहीं। हालांकि सहकारी समिति के सचिव अमरजीत प्रसाद ने इस बात को कबूला कि यहाँ डीएपी खाद की किल्लत है और बाकायदा उन्होंने इसके लिए अपने अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगर बात करें कौन कौन सी खाद आपके पास है? यूरिया मेरे पास है, डीएपी थोड़ा सा है। तो डीएपी लोग बता रहे हैं काफी दूर दूर से आ रहे हैं डीएपी खाद लेने के लिए, यूरिया पर्याप्त मात्रा में जा रहे हैं, डीएपी खाद क्या शॉर्टेज है क्या? डीएपी विभाग से मिल नहीं पा रहा है। क्या वजह है? अब ये विभाग जाना है। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? किसान काफी परेशान हो रहा है। हमारा जो क्षमता मैं कर रहा हूँ। गोरखपुर जनपद के बाद न्यूज 24 की एक टीम अमेठी पहुंची, जहां कई सहकारी केंद्रों का हमारी टीम ने जायजा लिया। कई जगहों पर सरकारी सहकारी केंद्र या तो बंद या फिर उसके गोदाम खाली मिले। किसानों से जब बात की तो पता चला कि डीएपी की भी भारी किल्लत अमेठी के कई सहकारी केंद्रों पर है, जिसकी वजह से उन्हें डीएपी नहीं मिल रही। वहीं एक किसान ने तो यहाँ तक बताया कि मीडिया के आने से रेटों को भी कम किया गया, जहाँ 1500 रुपए का रेट था उसे 1350 रुपए कर दिया गया। दादा का नाम है? जीत नारायण तिवारी। का आप खाद ले आ रहे हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे? ज्यादा तो नहीं है, 3-4 बोरी कटी पिटी मिल गई है। हाँ। 2 बोरी कावा वाली ने, पटास ली ना। हाँ। जैसा है वैसा लाभ तो है, अलग थोड़ा महंगी है। 100 रुपए यहाँ पर, 100 रुपए मत दी है। अच्छा, प्राइवेट में मिल रही है, सरकारी में भी नहीं मिल पा रही है? सरकारी में बहुत कम मिला था। सर मैं अभी यहाँ पे 2 दिन पहले आया था तो मुझे यहाँ पे रेट का डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहले पूछ के गया था 1575 का दे रहे थे, अभी पूछ रहे हैं तो 1350 का दे रहे हैं। सर ऐसी क्या बात है कि कैमरा देख के इन्होंने? हाँ। कुंदनपुर गया, वहाँ भी नहीं है खाद, आज जैनमगंज में भी नहीं है, खत्म हो गई। ऐसे में कैसे आप खेती कर पाएंगे? क्या लग रहा है, खाद के बिना खेती हो पाएगी आपकी? नहीं खाद बगैर कैसे। हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल शुरू की तो कई गोदाम खाली मिले। जहां थोड़ी बहुत डीएपी बची भी है तो उनकी बोरियां खुली थी, जिसे सील कर किसान अपने साथ ले जा रहे थे। काटना पड़ रहा। वो सहकारी समिति पर आते हैं, डीएपी के लिए सुबह से शाम तक खड़े होते हैं और शाम को उनको मायूसी हाथ लगती है। आज बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बोरी डीएपी मिली, लेकिन वो फटी हुई बोरियां हैं। इन फटी हुई बोरियों में डीएपी की मात्रा भी पूरी नहीं है,
डीएपी खुली भी हुई है। ऐसे में किस तरह किसान अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ऐसे में एक चाचा हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये एक डीपी की बोरी जो है सिल रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया से रहे साहब। अच्छा, कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे? खाद लेने आए साहब। अच्छा, मिल गई खाद आपको? हाँ मिल गई। अच्छा, तो बोरी फटी हुई है तभी काम चल जाएगा आपका? चलेगा साहब, से रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाद के लिए आप दौड़ रहे हैं? इधर आ रहे हैं 15 किलोमीटर से साहब। एक सहकारी केंद्र पर ताला चढ़ा था, लेकिन वहां मौजूद एक किसान से जब हमने बात की तो उसने सचिव पर धांधली का आरोप लगाया। साफ कहा कि अपने लोगों को चुपके से सचिव डीएपी खाद दे रहा है और उनकी बारी आई तो डीएपी खत्म होने की बात कह दी। 8 बजे से लगे हैं और जो है केवल 50-60 आधार कार्ड हमारे सामने लगे थे और 100 से ज़्यादा की उसमें जो है लिस्ट है और अभी तक नंबर नहीं। बाद में खाद मिलना बंद हो गई और भूखे प्यासे सुबह लाइन में खड़े। इसके बाद सचिव साहब ने अपने मनमाने तरीके से सचिव ने केवल अपने चहेतों को उठवाई खाद। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार दावे करती रहती है, पर ये दावे बरेली में सरकारी समितियों में फेल होते नजर आ रहे हैं, जहां किसान खाद लेने जाते हैं पर उन्हें खाद की जगह मायूसी हाथ लगती है। इसी की हकीकत जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सबसे पहले बरेली के बिथरी चैनपुर ब्लॉक के साधन सहकारी समिति लिमिटेड केंद्र पर पहुंची। न्यूज 24 की टीम आप पहुंची है बिथरी चैनपुर के सरकारी खाद केंद्र पर। यहाँ जो है डीएपी, एनपी और इनकी बिक्री होती है, पर कई दिनों से बताया जा रहा है यहाँ खाद नहीं है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इस केंद्र के हम आप दिखाएं आपको, जो ये गोदाम है, ये गोदाम खाली पड़ा है। इसमें डीएपी और एनपी के बिल्कुल खाद नहीं है, जो क्योंकि इस टाइम रबी की फसल के लिए किसान को अधिकतर डीएपी और एनपी की खाद चाहिए होती है, उसी की डिमांड है। उसके लिए किसान लगातार केंद्रों पे जा रहे हैं, पर केंद्रों पे खाद ना होने के चलते उनको मायूसी हाथ लग रही है और वापस लौट रहे हैं। इस केंद्र पर खाद उपलब्ध नहीं थी और पूरे के पूरे गोदाम खाली पड़े थे और किसान मायूस होकर वापस लौट रहे थे। क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? खाद लेने आए थे। क्या कहा इन्होंने? इन्हें क्या किया, गाड़ी नहीं आई है, कल आएगी और कल भी आए थे। हम अभी आए हैं, अब आने के बाद हम कह रहे हैं खाद दे दो, 1 कट्टा, 2 कट्टा, 4 कट्टा, 6 कट्टा। तो पहले तो कहीं कागज लाओ, खतौनी लाओ। हमने खतौनी ला के दी। हमारी ज़मीन बोल रही है कि 4 कट्टा मिलना चाहिए, तो कह रहे हैं 1 कट्टा ले जाओ। किसान तो सब वक्त डीएपी को परेशान ही रहता है, इस खाद को नीचे ला दी ज़्यादातर। कभी कभी यूरिया को भी परेशान हो जाता है, ब्लैक से लागू होते हैं। सरकार तो कहती है कि बराबर किसानों को खाद दी जा रही है। नहीं। बिथरी चैनपुर ब्लॉक के बाद हमारी संवाददाता साधन सहकारी समिति नरियावाल पहुंचे, जहां लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पहुंचे हैं बरेली के नरियावल के बिनौलिया सहकारी समिति पे। यहाँ जो है खाद नहीं है और किसान आ रहे हैं, वो वापस लौट जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से अपने जो ये गोदाम है, इस गोदाम में खाद होनी चाहिए जिससे किसानों को अपने खेतों में बुवाई कर सकें, पर ये गोदाम पूरी तरह से खाली पड़ा है और इसमें खाद नहीं है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और किसान यहाँ आते हैं और लौट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो गोदाम है, ये नरियावल का सहकारी समिति का क्रय केंद्र का गोदाम है। इस गोदाम में खाद बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष मत